स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो चेस्ट का रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग होता है उसको दिखाएंगे सारा। जो भी जितने भी चेस्ट के रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग होता है सब अभी हम लोग बात करेंगे इसमें। और आप देखेंगे कि अगर आप पोजिशनिंग सीखना चाहते हैं तो सब कुछ आपको पता चलेगा यहीं पे। एक ही वीडियो में चेस्ट का सारा पोजिशनिंग मिल जाएगा। और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो डिस्टेंस होता है हमारा ट्यूब का और ये जो बाकी होता है उसका कितना होता है। तो जब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे सामने ये जो रेलिंग जैसा लगा है जिसके सहारे ये अटैच होता है और आगे पीछे जाएगा ये, तो उसमें मेजरमेंट दिया होता है ऊपर में। जहाँ पे सेंटीमीटर में चीज़ें लिखी होती है यहाँ पे नहीं है। इसको दोबारा से बनाया गया है, वेल्डिंग किया गया है, पहले था और यहाँ पे काम करते करते प्रैक्टिस हो चुका है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो जो चेस्ट का होता है स्टैंडर्ड उसमें हम लोग डिस्टेंस रखते हैं बाकी से, और जो ट्यूब होता है उसका 150 से 180 सेंटीमीटर में रखते हैं और इंच लगभग 74 इंच में रखते हैं। उसका डिस्टेंस रहता है ट्यूब का दोनों का, जिससे आपका स्टैंडर्ड इमेज आता है। बाद बाकी जो पेशेंट होता है उसका डेंसिटी कैसा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। तो अभी इसमें आपको पता चलेगा सारा कि चेस्ट का कैसे पोजिशनिंग होता है, कितने होते हैं, स्टैंडर्ड कौन सा है, रूटीन कौन सा है और जो आपका स्पेशल होता है वो कौन सा है। सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे, बने रहिए और एंड तक देखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग जो पोजीशन होगा शॉर्ट्स के रूप में भी डाल दूं ताकि आपको बहुत जल्द पता चल सकेगा एक ही शॉर्ट्स में सब कुछ। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो हम कैसेट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। कई बार ऐसे लगाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन अगर चेस्ट का जो रीजन होता है वो छोटा हो और पेशेंट थोड़ा सा ब्रॉड हो, चौड़ा हो, जिसका चेस्ट चौड़ा होता है, तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं लैंडस्केप में। लेकिन ज़्यादातर प्रीफर करते हैं हम लोग इस तरीके की कैसेट लगाते हैं ऐसे बाकी में। ऐसे कैसेट सेट करने के बाद ये हमारा मार्कर होता है। ये ऑलरेडी राइट में हम लोग जो है सो लेफ्ट में सेट करके देखते रखते हैं, लेकिन कई बार ये राइट में भी होता है। जो टेक्नीशियन जहाँ पे जो रेडियोग्राफर जैसे काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसको लगाते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता चले जब भी आप खड़े होते हैं तो जो पेशेंट है उसका राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है। जब आप रेडियोग्राफिक इमेज देखते हैं तो उसमें ये पता नहीं चल पाता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन सा है। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग पहले से ही यहाँ पे डाल देते हैं और हमें पता चल जाता है कि जिस साइड ये मार्कर जाएगा ये मार्कर बताता है कि पेशेंट का लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो चेस्ट का पीए पोजिशनिंग होता है कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं वो सारा चीज। पीए का मतलब होता है कि पोस्टेरियर साइड से इंटीरियर साइड के तरफ जो है सो रेडिएशन का जाना, और जो आपका इंटीरियर साइड होगा उसको हम लोग कैसेट से जो डिटेक्टर होता है जो इमेज बनाता है उससे हम लोग लगा के रखते हैं। इसको जनरली हम लोग कैसेट भी बोलते हैं। तो इससे हमें जो उसका इंटीरियर साइड होगा वो अटैच करके रखना है और इस तरीके से हम लोग पीए का इमेज लेते हैं। तो मान लेते हैं ये पेशेंट है जिसका हमें पीए एक्सरे करना है, पोजिशनिंग करना है। तो इस तरीके से, और कैसेट एडजस्ट करने का एक अपना वो होता है कि जब भी आप कैसेट लगाएंगे तो जो ये कैसेट है इसको हमेशा इस शोल्डर से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे या 5 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। ये जो कैसेट का रीजन है उसको हमेशा आप इस शोल्डर से 2 इंच ज़्यादा या 5 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे ताकि जो एपेक्स का रीजन होता है लंग्स का वो कटे नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसके बाद ये सारा आप देख लेंगे। अगर ब्रॉडर है चेस्ट रीजन, अगर पेशेंट का ब्रॉडर है तो आप इसको जो है लैंडस्केप फॉर्म में लगा सकते हैं। नीचे जो कैसेट का साइज है वो रहेगा ही ऑलरेडी, लेकिन आप कोई और कैसेट यूज करते हैं स्टैंडर्ड जिसका साइज छोटा है तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नीचे का रीजन आएगा वो बिल्कुल डायफ्राम तक आना चाहिए। जब चेस्ट का जो है एक्सरे ले रहे हैं तो उस समय में डायफ्राम तक उसका जो है पूरा व्यू आना चाहिए। इस तरीके से हम लोग ऐसे भी खड़ा करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो शोल्डर का पार्ट है ये लंग्स फील्ड से बाहर आ जाता है जिससे क्लियरली लंग्स विजिबल होता है। ये चीज़ है। या फिर इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करके रख सकते हैं। ये भी एक पोजिशनिंग का पार्ट है। ये जो चिन्ह है ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, इस चीज को इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि करते क्यों है। तो इस तरीके से रख सकते हैं आप जो रीजन लेना। तो ये सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्यूब का लाइट है इसको आपने कोलिमेट करना है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया कम होगा। ये जो लाइट देख रहे हैं देखिए ये पूरा एरिया कम हो गया। इस तरीके से ऊपर से भी कर सकते हैं, यानी इसको आप कोलिमेट कर सकते हैं। तो ये जैसे आप कोलिमेट करेंगे तो पेशेंट को जो है एक्स्ट्रा डोज ना लगे रेडिएशन का, इसलिए हमें कोलिमेट करना होता है। जो हमारा रीजन होता है वहाँ जहाँ तक 2 इंच लगाए होते हैं और लोअर में जो T12 होता है वहां तक पकड़ेंगे। अब T12 आप लोग कैसे पता करेंगे, जो आपका
ये शोल्डर का इंफेरियर एंगल होता है, उससे नीचे करके मतलब 4-5 उंगली नीचे आप T12 पकड़ लेंगे, वहां तक आप कोलिमेट कर सकते हैं। या फिर और बेहतरीन के लिए जो कैसेट का साइज है उस अकॉर्डिंग आप जो है उसको कोलिमेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो सेंटर लेना है, जो आपका सेंटरिंग होगा, जो पॉइंट होगा बिल्कुल यहाँ पे यहाँ जो आप देख रहे हैं सेंटरिंग पॉइंट है T7 पे आएगा। और ये T7 आप पता कैसे करेंगे, जो इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का उसी अकॉर्डिंग जो है आपका इंफीरियर एंगल के सामने जस्ट मिड सेजेटल प्लेन पे आपका यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे T7 आता है और यहाँ पे आप पोजिशनिंग करेंगे इस तरीके से, एक्सपोज करने के बाद आपका पी आ जाएगा। सिमिलरली एपी में भी ऐसे होता है, एपी में जस्ट आपने ये इसको ऐसे टर्न करके इस तरीके से ये लेना है बस। इसको आप एनाटॉमिकल पोजीशंस पे रख सकते हैं, जो भी एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। उसके बाद सारा पोजीशनिंग या जो भी एरिया रीजन लेना है सब कुछ सेम होता है पीए की तरह, बाकी एपी में भी। उसके बाद एक आता है आपका लेटरल, कुछ नहीं करना है, बस जो पेशेंट था उसको आप टर्न कर देंगे और बाकी जो रीजन मैंने बताया जैसे जैसे पीए का था क्राइटेरिया, सब कुछ एपी में भी फॉलो करना है, सब कुछ ऐसे हो जाए। बाकी ये जो इसको करते क्यों है, कंडीशन क्या होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा कि हर एक का अलग अलग की कंडीशन, पीए क्यों करते हैं, एपी क्यों करना चाहिए, लेटरल क्यों होता है जनरली, और डॉक्टर लिखते किस समय है एपी, पीए और लेटरल। उसके बाद 4-5 एसल ले रहे हैं तो लेटरल में आपने इस तरीके से आपने, अब एक और भी रूल होता है कि आप ऐसे एपी या फिर पीए में खड़े कर दिए और 90 डिग्री इसको टर्न कर देते हैं इस तरीके से, पूरा हाथ ऊपर होना चाहिए, चीन का एरिया ऊपर होना चाहिए, ताकि ये जो चीन का है वो उसमें लंग्स फील्ड में ना आ सके। इसमें भी जो स्कोपुला होता है उसका जो इंफीरियर एंगल है वहाँ पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो सेंटरिंग पॉइंट है वो डाल सकते हैं। ये हो गया आपका लेटरल का। और जो साइड कैसेट से टच रहेगा वो साइड का लेटरल कहलाएगा। मान लेते हैं ये अभी इसका राइट साइड टच है तो ये राइट लेटरल हो गया, और अगर लेफ्ट साइड टच रहेगा कैसेट से, डिटेक्टर से, तो वो लेफ्ट लेटरल हो जाएगा चेस्ट का। इसी तरीके से ये हो गया आपका जो स्टैंडर्ड होता है, जो जनरली डॉक्टर लिखते हैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये सारे पोजीशन है। उसमें 4 और भी ऐसे पोजीशन है जो जिसको हम लोग स्पेशल कहते हैं, वो कई स्पेशल केस में किया जाता है कई बार, जब जैसे ये रूटीन लिख दिए डॉक्टर, इसमें अगर नहीं पता चल रहा है चीज़ें की क्या दिक्कत है, तो उस समय में क्या करते हैं उसको स्पेशल लिखते हैं और उस अलग दूसरा जो व्यू होता है उसको करके लाते हैं। जो स्पेशल व्यू है उसमें आपका एक आता है लॉड्रोटिक व्यू, जिसमें जो चेस्ट का एपिकल रीजन होता है वो देखते हैं। पहले पीए और एपी करने के बाद अगर उसमें बहुत अच्छे से पता नहीं चलता है, ऐसा फील होता है कि कुछ और दिक्कत हो सकता है, जो लंग्स का एपिकल रीजन है, ये जो एपेक्स वाला पार्ट है लंग्स का, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे लॉड्रोटिक व्यू करवाते हैं। उसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो पेशेंट टेबल पे बैठ जाए और इसको थोड़ा सा, ये जो चेस्ट रीजन है अपर पार्ट, इससे 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं कैसेट के साथ टच करवा करके, वो एक हो जाएगा। दूसरा स्टैंड करवा करके थोड़ा सा लगभग 25-30 सेंटीमीटर आगे करके पैर को इस तरीके से खड़ा कर देते हैं, और ये भी आपका लॉड्रोटिक व्यू हो जाएगा। करो पैर थोड़ा सा, पैर आगे करो, उस पर ये भी आगे करो, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री एंगल होना चाहिए इस कैसेट के साथ। तो ये आपका लॉड्रोटिक हो गया। इसमें क्या होगा, जो ये लंग्स का एपेक्स वाला पार्ट है बहुत क्लियरली दिखाई देगा, और इससे जो है डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये आपका स्पेशल होता है। स्पेशल में इसके बाद फिर ऑब्लिक भी आता है। ऑब्लिक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक में भी 2-3 तरीके का होता है कि आप जिस साइड आपका कम एंगल बना रहा हो कैसेट से, वो आपका उसी साइड का ऑब्लिक होता है। जैसे कि लेटरल में हुआ था कि जो साइड टच कर रहा था कैसेट से वो उसी साइड का लेटरल कहला रहा था। उसमें क्या करते हैं, अभी लेटरल में हम लोग 90 डिग्री एंगल दिए थे, लेकिन जो आपका ऑब्लिक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री एंगल देते हैं। मान लेते हैं ये पीए का व्यू है, जो इंटीरियर साइड है वो कैसेट से टच है, और इसको इस तरीके से ऑब्लिक की है ऐसे करके 45 डिग्री एंगल दिया है इस कैसेट से। तो ये जो साइड है ये इस साइड का ऑब्लिक कहलाएगा, जो साइड ज़्यादा कम एंगल बना रहा है कैसेट से। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैसेट है आपको, इस कैसेट से ये जो एंगल बन रहा है वो बहुत कम है। इसका ये मतलब है कि ये इसी साइड का यानी इंटीरियर ऑब्लिक हो गया, और अगर पोस्टीरियर साइड में सेम ऐसे करके टर्न कर दे और यहाँ कम एंगल बनेगा तो ये पोस्टीरियर ऑब्लिक हो जाता है। ये भी एक स्पेशल का व्यू होता है। उसके बाद फिर भी कुछ चीज़ फंस जाता है गले में और वो पता नहीं चल पाता है, या फिर कोई एयर रह जाता है गले में जो क्लियरली बिल्कुल नहीं वापस से एक्सहेल होता है। उस समय में क्या करते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि चेस्ट का एक्सरे लेना है, लेकिन जब
पेशेंट एक्सहेल कर रहा हो उस समय में लेना है। तो एक्सहेलिंग के समय में भी एक लेते हैं पोजीशन होता है, बाकी जो छूट गया है वो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा और पिक्चर के साथ दिखा दूंगा। और जो इंडिकेशन है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए अभी बहुत जल्द आएगा, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करके दे दे, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाए। अभी के लिए थैंक यू सो मच।